तो दोस्तों आज 4 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने कहीं बाहर निकलकर अपना भाषण दिया है और पूरे देश को संबोधित किया है। आपको बता दें कि बीते रोज जो पीएम मोदी का भाषण आया है उसमें पूरे देश के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने इसी भाषण में नौकरी की सैलरी को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। तो पीएम मोदी को लेकर क्या और बड़ी खबरें आई हैं? पीएम मोदी ने अपने भाषण में और क्या क्या बातें बताई हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक और खतरनाक बीमारी को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि ये बीमारी भारत में ही फैल रही है और ये बीमारी कबूतरों के बीट से और उनके पंखों से फैल रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस बीमारी के लगभग 300 मरीज आ चुके हैं। तो ये कौन सी बीमारी है, इससे आपको कैसे बचना है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें कि ये भी बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बीमारी का असर सीधे आपके फेफड़ों पर होता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीएनजी के दाम को लेकर और इसके अलावा पीएनजी को दाम को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सीएनजी के दाम सस्ते कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो पीएनजी रसोई गैस है उसके दाम में भी कटौती की गई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा सरकार की एक स्कीम की खबर आई है, एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए बिल्कुल फ्री में 50,000 रूपए मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है कि आने वाले दिनों में एप्पल, शॉमी समेत कई सारे मोबाइल फोन महंगे होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 65,47,413 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,01,812 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 55,06,732 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,37,942 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी इतने चीनी बीमारी के एक्टिव केस हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डोनाल्ड ट्रंप को दी जा रही है चीनी बीमारी की नई दवा और ये दवा दिखा रही है जादू जैसा असर। जी हाँ, चीनी बीमारी से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उपचार इस समय सेना के अस्पताल में चल रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी जो पत्नी है, ये दोनों ही चीनी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी को लेकर ये ताजा अपडेट आया है। ट्रंप की उम्र देखते हुए उन्हें सैन्य अस्पताल के डॉक्टर चीनी बीमारी की एक नई दवा दे रहे हैं। आपको बता दें इस दवा से चीनी बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा होती है शरीर में, यानी कि हमारे शरीर को ऐसी ताकत मिलती है कि हमारा शरीर चीनी बीमारी के कीटाणुओं से लड़ पाए। आपको बता दें कि इस दवा को चीनी बीमारी के इलाज के लिए चूहों की मदद से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दवा का असर ट्रंप पर जादुई तरीके से हो रहा है, यानी कि दवा बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें इस खबर से ये भी एक बड़ा खुलासा होता है कि अमेरिका ने शायद चीनी बीमारी की एक सटीक दवा बना ली है, क्योंकि जब ये दवा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि सभी इंसानों पर काम करेगी। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कबूतर फैला रहे हैं खतरनाक बीमारी, आपको रहना होगा सावधान। जी हाँ, कबूतर पालने वाले और कबूतरों के आसपास रहने वाले सावधान हो जाएं। कबूतर की बीट और पंखों से गंभीर बीमारी फैल रही है और इस बीमारी का नाम है एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। आपको बता दें कि कबूतर के बीट में ऐसा संक्रमण होता है जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि इस बीमारी का असर जल्दी पता नहीं चल पाता। अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपको अपनी जिंदगी ऑक्सीजन पर काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी होने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। सहारनपुर जिले में इस बीमारी के मरीज भी आने शुरू हो चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक एम्स दिल्ली में भी इस बीमारी के 300 से ज्यादा मरीज पहुंच चुके हैं। तो ये एक और नई खतरनाक बीमारी हमारे देश में फैल रही है, जो कि कबूतरों के बीट से और उनके पंख से फैल रही है। तो इसीलिए अगर आप कबूतर के आसपास रहते हैं या आप कबूतर को पालते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, खास करके वो लोग जो बीट करते हैं। इसके अलावा जो उनके टूटे हुए पंख होते हैं, आपको उससे सावधान रहना होगा, लेकिन ज्यादा खतरा उनके बीट से है, यानी कि कबूतरों की पोटी से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 1.5 रुपए और पीएनजी 1 रुपए हुआ सस्ता। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में बीते रोज शनिवार को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए 53 पैसे की कटौती की जा रही है प्रति किलो पर। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में ये कटौती 1 रुपए 70 पैसे की गई है। आपको बता दें कि नई कीमतें आज
4 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। कटौती के बाद अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 42 रुपए 70 पैसे हो गई है। वहीं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में 48 रुपए 38 पैसे हो गई है। मुजफ्फरनगर में 56 रुपए 55 पैसे, तो करनाल और कैथल में 50 रुपए 68 पैसे, रेवाड़ी और गुरुग्राम में 53 रुपए 40 पैसे, तो कानपुर में 59 रुपए 80 पैसे। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि पीएनजी के दामों में भी कटौती की गई है, यानी कि रसोई गैस में। आपको बता दें ये वो रसोई गैस है जो कि पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाई जाती है, ये सिलेंडर वाली गैस नहीं है। तो इस वाली गैस की कीमत में 1 रुपए 5 पैसे की कटौती की गई है। अब कटौती के बाद दिल्ली में ये गैस 27 रुपए 50 पैसे प्रति SCM हो गया है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो जल्द महंगे हो सकते हैं एप्पल, Xiaomi समेत कई मोबाइल फोन। ये है बड़ी वजह। जी हाँ, सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% का शुल्क लगा दिया है। इससे मोबाइल फोन के दाम में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि जो डिस्प्ले फोन में लगाई जाती है उस पर शुल्क देना होगा कंपनियों को, और ये शुल्क लेगी सरकार। सरकार ने ये शुल्क डिस्प्ले के आयात पर लगाया है, और इसी की वजह से ताजा रिपोर्ट आई है कि आने वाले दिनों में लगभग सभी कंपनियों के सभी मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक एक अनुमान लगाया गया है कि जो 10,000 का फोन होगा वो लगभग 300 रुपए तक महंगा हो सकता है। इसके अलावा जो फोन ज्यादा महंगा होगा तो उस पर और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर चल रहा है एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, या आप कह सकते हैं इसको फायदे वाली स्कीम, क्योंकि इसके तहत आपको मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री में 50,000 रुपए। जी हाँ, ये बात हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरफ से इस कॉन्टेस्ट को शुरू किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसके लिए आपको एक टैगलाइन बनानी है, यानी कि जो सरकार की ये योजना है इसके लिए आपको एक बेहतरीन टैगलाइन सरकार को सजेस्ट करनी है। अगर आपका टैगलाइन सरकार को पसंद आता है तो सरकार आपको प्राइज के रूप में बिल्कुल फ्री में 50,000 रुपए देगी। इस वाले कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, इसकी अधिक और जानकारी क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मिलेंगे मौके। पीएम मोदी ने खुद दी है इस बात की जानकारी। जी हाँ, पीएम मोदी की तरफ से महिला और पुरुषों की नौकरी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को जो सैलरी मिलेगी वो पुरुषों के बराबर मिलेगी, और इसी की वजह से महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सरकार एक ऐसा कानून ला रही है, उसी के तहत ये काम होगा कि महिलाओं की भी सैलरी पुरुषों से कम नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने पर मिलेगा खास तोहफा। जी हाँ, आमतौर पर ज्यादातर लोग हादसों में घायल लोगों की सहायता करने में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय तड़पता हुआ देखते रहते हैं, उनकी कोई भी मदद नहीं करता। उन्हें ये डर रहता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाते हैं तो कहीं उनसे पूछताछ न की जाए, लेकिन अब आपको ये सब सोचने की और घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल जानकारी के मुताबिक अब आप बिना डरे किसी भी घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आपसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे कोई प्राइवेट जानकारी भी आपकी नहीं मांगी जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है इसके लिए, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति घायलों की सहायता करता है तो उसे एक खिताब भी मिलेगा, गुड स्मैरिटन का। ऐसा हो सकता है कि सरकार कुछ अवार्ड के रूप में भी आपको दे। ये एक खिताब होगा जिससे ये पता चलेगा कि आपने किसी घायल की मदद की है और आपने एक अच्छा काम किया है। ताजा जानकारी में और नए नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि अगर अब कोई घायल की मदद करता है तो उससे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और उसको किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं डाला जाएगा। तो इसीलिए इंसानियत का फर्ज निभाइए और घायलों की और मजबूरों की मदद कीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स पैनल का बड़ा खुलासा, जान लेने की थ्योरी को कर दिया गया है पूरी तरीके से खारिज। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन आपको बता दें कि इसी के बीच बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लगे कि उन्होंने अपनी जान खुद नहीं ली बल्कि उनकी जान ली गई है। आपको बता दें कि इसी मामले में सीबीआई इसकी जांच करने लगी ताकि इस मामले को, इस केस को बिल्कुल सही से सुलझाया जा सके। देश का एक बड़ा हिस्सा सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी जांच को पूरा करने के लिए एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है उसको भी अपने साथ में शामिल किया ताकि ये जो केस है वो सही से सुलझ सके और जो फॉरेंसिक टीम है वो बिल्कुल सही से बताए कि सुशांत सिंह की बॉडी के साथ क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि जो एम्स अस्पताल की फॉरेंसिक लैब है, जो एक बड़ी टीम है, उसकी तरफ से ताजा रिपोर्ट आ गई है जिसमें इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है कि उनकी जान ली गई है। यानी कि अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है रिपोर्ट के मुताबिक कि सुशांत सिंह ने अपनी जान खुद ली थी, उनकी जान किसी और ने नहीं ली थी। अब सीबीआई इसमें खुदकुशी के एंगल से जांच करेगी। आपको बता दें कि इसी के बीच सुशांत सिंह के केस में पहली बार अक्षय कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सुशांत सिंह के केस में पहली बार बोले अक्षय कुमार, नशे की चीज के बारे में कैसे झूठ बोल दूं, ये समस्या हमारे बॉलीवुड में है। जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के बाद जो जांच शुरू हुई तो इस जांच में बॉलीवुड में फैले नशे के महाजाल का खुलासा हुआ। सुशांत सिंह की जान जाने के बाद से ही बॉलीवुड को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा गुस्सा है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग कई सारी फिल्मों का बायकॉट भी कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय कुमार ने इस सारे मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक वीडियो जारी किया है। अक्षय ने अपनी इस वीडियो में कहा
कहा है कि बॉलीवुड में नशे की इस चीज की समस्या है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे बड़े एक्टर या अभिनेत्रियां हैं जो कि हार्ड नशे का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को टारगेट किया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए सावधान। जोकर मेलवेयर मिलने पर गूगल ने इन 34 खतरनाक ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है, आप भी फौरन करें डिलीट। जी हाँ, गूगल ने जुलाई से सितंबर के बीच प्ले स्टोर से लगभग 34 ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, यानी कि डिलीट कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इन ऐप में जोकर मेलवेयर पाया जा रहा है। जोकर एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो कि पिछले कुछ महीनों से कई ऐप्स को प्रभावित कर रहा है। गूगल को जैसे ही पता लगता है कि ये खतरनाक वायरस किसी ऐप में आया है, तो गूगल जल्द ही उस ऐप को अपने प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर से डिलीट कर देता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस तरह के वायरस यूजर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मेलवेयर का काम है कि एसएमएस पर फर्जी क्लिक करना, जिससे यूजर के अकाउंट में अनचाही प्रीमियम पेड सर्विस अपने आप सब्सक्राइब हो जाती है। यानी जो आपके पास कुछ ऐड आते हैं कि आप इस चीज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चाहे आपके पास कितनी तरह की सर्विस के ऐड आते हैं, तो इस वायरस की वजह से वो जो सर्विस है वो अपने आप एक्टिव हो सकती है और आपके पैसे कट सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की वायरस की वजह से आपकी एसएमएस की जानकारी, मैसेज की जानकारी, कॉन्टेक्ट लिस्ट की जानकारी चोरी हो सकती है और इससे आपके बैंक अकाउंट को भी खतरा हो सकता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि वो 34 ऐप कौन से हैं जिसको गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो इन सभी ऐप को आपको अपने फोन से हटाना होगा, वरना आने वाले दिनों में आपको भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अटल टनल पूरे विश्व को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देगी, पीएम मोदी ने अपने नए भाषण में कहा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौली बोली में अपने संबोधन की अपने नए भाषण की शुरुआत की, जिसका मतलब था कि अटल टनल लाहौलियों को मेरी तरफ से तोहफा है। चीनी बीमारी के बीच 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने बीते रोज शनिवार को किसी पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया है, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद पीएम मोदी ने बाहर निकलकर पहले की तरह भाषण दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो हमारे देश में एक ऐसी टनल बनी है, एक ऐसी सुरंग बनी है जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर से ज्यादा है और इस टनल को 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और ये दुनिया की पहली ऐसी टनल है जो कि इतनी ऊंचाई पर बनी है। आपको बता दें, असल में ये एक हाईवे है जो कि लोग अपने सफर के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये टनल, ये सुरंग अपने आप में खास है क्योंकि ये दुनिया में पहली ऐसी टनल है जो कि इतनी लंबी है और इतनी ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इसी की वजह से इस टनल के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि अटल टनल पूरे विश्व को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देगी कि भारत ऐसे ऐसे भी काम कर सकता है। आपको बता दें कि बीते रोज पीएम मोदी ने अपना एक भाषण दिया है और उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। आपको बता दें, अभी हमने आपको जो एक खबर बताई नौकरी को लेकर कि महिलाओं को भी अब पुरुषों के बराबर सैलरी मिलेगी, तो इस बात की भी जानकारी पीएम मोदी ने अपने इसी भाषण में दी है। तो पीएम मोदी की तरफ से ये जो नया भाषण आया है, इसमें पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसीलिए सभी देश के नागरिकों को पीएम मोदी का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं उस टनल को, जो कि दुनिया की ऐसी पहली टनल है जो कि 9 किलोमीटर लंबी है और 10,040 फीट की ऊंचाई पर है, तो आप उस टनल को भी देख सकेंगे। इन सभी चीजों के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीएम मोदी का नया भाषण देख पाएंगे। इसके अलावा उस टनल को भी देख पाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने नए भाषण में, नए संबोधन में एक और बड़ी बात कही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अटल टनल के मुहाने पर बनेगी भगवान बुद्ध की 328 फीट ऊंची प्रतिमा, यानी कि मूर्ति। जी हाँ, अटल टनल रोहतांग के उत्तरी पोर्टल में पीर पंजाल की पहाड़ी पर जल्दी एक प्रतिमा बनाई जाएगी, यानी कि एक मूर्ति बनाई जाएगी भगवान बुद्ध की, और इसको बनाने में लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि ये जो टनल बनी है, इसको बनाने में लगभग 3200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं लगेगा 2 करोड़ तक के लोन के ब्याज पर ब्याज। जी हाँ, सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लोगों को, और जिन लोगों ने अपने कारोबार के लिए लोन ले रखा है, उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में इस बात की जानकारी दी गई है कि 6 महीने की लोन पीरियड के दौरान 2 करोड़ तक के कम लोन के ब्याज दर पर जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसमें छूट दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने लोन की किस्त को चुका नहीं पाता, तो इसीलिए जो उसका ईएमआई है वो बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ग्राहक लोन का ब्याज भर रहे होते हैं तो कई बार लोन का ब्याज नहीं दे पाते, तो फिर ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है और बताया है कि जिसका भी लोन 2 करोड़ रुपए से कम होगा, चाहे वो लोन कारोबारी लोन हो, एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, ऑटो लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, अगर वो 2 करोड़ रुपए से कम है तो उस लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने दी है अपने एक हलफनामे में। तो इस तरह की राहत लोगों को मिल सकती है अगर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति दे देता है, तो फिर लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली ने कोलकाता को 18 रन से हराया। बीते रोज आईपीएल के मैच में अंक तालिका में नंबर 1 पर पहुंचा दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर को बीते रोज आईपीएल के मैच में 18 रन से हराकर अपनी तीसरी जीत हासिल की। इसी के साथ दिल्ली अब अंक तालिका में 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली ने यहां पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता को 229 रन का विशालकाय लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में जो केकेआर टीम है यानी कि कोलकाता नाइट राइडर वो 210 रन ही बना पाई और 18
रन से हार गई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय रेलवे ने 6 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, आसान होगा सफर। जी हां, भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनल से झांसी और कानपुर के लिए, इसके अलावा अहमदाबाद से आगरा, कैंट और ग्वालियर के लिए, इसके अलावा रतलाम से ग्वालियर के लिए और भिंड के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बात का ऐलान इंडियन रेलवे ने किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज 4 अक्टूबर 2020 से इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी टाइमिंग क्या है? बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि इन ट्रेनों के नंबर क्या है, इसकी अधिक और जानकारी क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को रोककर। बाकी हमने आपको जनरल जानकारी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमिताभ बच्चन ने बताया, बैंक से है कोई परेशानी तो सीधे आरबीआई में दर्ज करवाएं अपनी शिकायत, होगी इस पर कार्रवाई। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के प्रकोप के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। इसीलिए बैंक ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग के काम को करने के लिए कहा है और इस बात की सलाह दी है। वहीं अगर आपको अपने बैंक से किसी भी तरह की शिकायत है तो आप सीधे इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक को कर सकते हैं, जो कि इन सभी बैंकों के लिए नियम बनाती है और भारत में जितने भी बैंक है उन सभी बैंकों की देखरेख करती है। अगर आपको अपने बैंक से कोई भी शिकायत है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं सीधे ऑनलाइन, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से। आपको बता दें कि इस अभियान में अमिताभ बच्चन भी जुड़े हुए हैं। आरबीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोस्ट किया है, जिसमें ये बात बताई गई है कि अगर आपको अपने बैंक से कोई दिक्कत है तो आप आरबीआई को सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको बैंक की कंप्लेंट करने के लिए कहां पर जाना है, कौन सी वेबसाइट है, इसकी अधिक जानकारी क्या है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके सरकार के उस कॉन्टेस्ट के बारे में जान पाएंगे, जिसके तहत आपको बिल्कुल फ्री में 50,000 रुपए मिल सकते हैं। लिंक द्वारा आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको कहां पर जाना है, कैसे हिस्सा लेना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 4 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में गंगे पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, क्योंकि इन इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, झारखंड के भी कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन 1-2 भागों के लिए भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर हल्की से थोड़ी तेज बारिश यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम सूखा बना रहेगा, यानी कि जहां जहां पर बारिश होने वाली है उन सभी जगहों को छोड़कर देश के बाकी इलाकों में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज शनिवार को नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें आपको फटाफट से ताजा भाव। जी हाँ, कई दिनों से डीजल के दाम कम हो रहे थे, लेकिन बीते रोज शनिवार को न तो डीजल के दाम में कोई कटौती या बेसी की गई है और न ही पेट्रोल के दाम में। फिलहाल आपको पेट्रोल और डीजल अपने पुराने दाम पर मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल अभी आपको 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक कानून के बारे में, जिसके बारे में पीएम मोदी ने खुद जानकारी दी है कि नए कानून के तहत आने वाले दिनों में जो महिलाओं की सैलरी है वो बिल्कुल पुरुषों के बराबर होगी, यानी महिलाएं भी किसी जॉब में उतने ही पैसे कमाएंगी जितने पुरुष कमाते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार का ये जो नया कानून आने वाला है ये आपकी अपनी राय के हिसाब से एक सही फैसला होगा या गलत फैसला होगा। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके दिए हुए जवाब से, आपके राय से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डेज 2020 सेल की तारीख से उठा पर्दा। शानदार डिस्काउंट पर मिलेगा शॉपिंग का मौका। जी हाँ, फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने हाल ही में अपने सालाना सीजनल सेल का टीजर जारी किया था, लेकिन सेल शुरू होने की तारीख नहीं बताई थी। लेकिन बीते रोज फ्लिपकार्ट ने अपने द बिग बिलियन डेज सेल की तारीखों की अनाउंसमेंट कर दी है। फ्लिपकार्ट की ये फ्लैगशिप बिग बिलियन डेज सेल 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच चलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने कहा है कि चीनी बीमारी से परेशान अपने कस्टमर को वो इस महासेल में सभी तरह की चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट देगा, ताकि उनको मुस्कुराने का मौका मिले। तो अगर आप कोई भी चीज खरीदने वाले हैं तो आने वाले दिनों में फ्लिपकार्ट की सेल आएगी। इसके अलावा अमेज़न की तरफ से भी सेल आने वाली है। फिलहाल अमेज़न ने अपनी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाइए फिर एक बार सावधान। सोख्ता कागज और आलू मिलाकर बन रहा है मेवा, आपकी सेहत को भी कर सकता है नुकसान। जी हाँ, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली नजदीक आते ही मिलावटखोर अभी से ही बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा बाजार में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ये धंधा काफी तेजी से फल फूल रहा है। देश के एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक जब भी त्योहारी सीजन आता है तो मेवे की जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी की वजह से जो मावा
बनाने वाले लोग हैं वो लोग इसका फायदा उठाते हैं और जो चाहते हैं उसमें मिलाकर मावा को तैयार कर देते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मावा बनाने में पाउडर के साथ कई तरह की मिलावट की जाती है। दूध से बनाए जाने वाले मावा में आलू या फिर एक तरीके का जो सोख्ता कागज होता है उसे भी मिलाया जाता है और फिर उसे जलाकर एक तरीके से मावा का रूप दे दिया जाता है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप मावे को कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि खोए को। मावा या खोए को अपने अंगूठों के नाखूनों पर रगड़ें, अगर असली होगा तो उसमें से घी की खुशबू आएगी। इसके अलावा जो असली खोआ या मावा होता है तो वो खाते वक्त मुंह में चिपकता नहीं है, जबकि जो नकली मावा होता है वो मुंह में चिपकने लगता है और ये एक सबसे बड़ी पहचान है क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। इसके अलावा थोड़े से खोए को या मावा को गर्म पानी में घोल लें और ठंडा होने के बाद उस पे जब आप आयोडीन डालेंगे तो अगर वो खोया नकली होगा तो वो नीले रंग का हो जाएगा। इसी के साथ एक और बात है कि जो नकली खोया होता है वो आपको 130 से 140 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन जो असली खोया होता है जो कि दूध से बनता है खाली तो वो आपको 230 से 240 रुपए किलो मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आखिरकार पीड़िता के परिवार से मिल ही लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बोले न्याय मिलने तक करेंगे संघर्ष। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे देश में दुष्कर्म का कितना बड़ा मामला हुआ और ये मामला अब एक बड़ा तूल पकड़ चुका है। ये मामला यूपी के हाथरस इलाके में हुआ जहाँ पर एक युवती के साथ बड़ी ही ज्यादती की गई, पहले उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने दुष्कर्म किया, फिर इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने, इसके अलावा कई सारे और लोगों ने इस बात के आरोप लगाए यूपी सरकार पर। आपको बता दें कि इसी के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो पीड़िता के परिवार थे उससे मिलना चाहते थे, लेकिन अभी हाल ही में उनको रोक लिया गया और इसी के चक्कर में राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जहां पर पीड़िता का घर है हाथरस में, उस गांव को पूरी तरीके से एक किले में बदल दिया गया था। हर तरफ पुलिस वाले खड़े थे और सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, जैसे वो कोई बॉर्डर हो। मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था कि वो पीड़िता के घर वालों से बात कर सकें। बीते रोज एक लड़का वहां से भाग कर आया था और उसने जब मीडिया को अपनी बहुत सारी बातें बताई तो उसने सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए, इसके अलावा डीएम पर और पुलिस वालों पर। लेकिन आपको बता दें कि इसी के बीच बीते रोज ये खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो पीड़िता के परिवार है उससे मिल चुके हैं और जो प्रशासन है उसने मीडिया वालों को भी जाने की इजाजत दे दी है। पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि परिवार अंतिम समय में भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सका। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि पुलिस वालों की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक जबरन जो पीड़िता युवती थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी रात के समय में। हालांकि कई सारे नेताओं ने इसी बात को लेकर योगी सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बताया कि ये असल में सिर्फ हिंदू का नाटक करती है वोट पाने के लिए, लेकिन जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज है उस पर नहीं चलती। हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार है वो सूरज डूबने के बाद नहीं किया जाता, लेकिन पीड़िता युवती का जो अंतिम संस्कार है वो रात के समय में कर दिया गया। हालांकि ये सारी बातें नेताओं की तरफ से हैं, नेता आपस में ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। फिलहाल जो ताजा रिपोर्ट आई है मीडिया की तरफ से, जब मीडिया वालों ने घर वालों से बातचीत की तो क्या बातें सामने आई है, आइए हम आपको बताएं। अगली रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि परिजनों ने किया बेटी की अस्थियां विसर्जित करने से इनकार, कहा कि हमें नहीं पता किसे जलाया गया। जी हाँ, मीडिया से बातचीत में पीड़िता के परिवार ने कई बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले भी बयान दिए हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक सकते हैं। परिवारों का कहना है कि वो अस्थियां नहीं लेंगे, यानी कि परिवार ने कहा कि अब हम अस्थियां उठाने नहीं जाएंगे। उन सभी का कहना है कि पता नहीं कि ये अस्थियां किसकी हैं, हमें हमारी बिटिया की शक्ल तक नहीं दिखाई गई तो हम कैसे अस्थियां लेने जाएं। परिजनों ने बेटी की अस्थियां विसर्जित करने से मना करते हुए कहा कि जब हमें यही नहीं मालूम कि वो हमारी बेटी थी या नहीं जिसे जलाया गया, प्रशासन ने बिना चेहरा दिखाए अंतिम संस्कार कर दिया। हमें क्या पता कि वो हमारी बेटी का शव था या पुलिस वालों ने किसी जानवर को जला दिया या उसके शव को जला दिया। आपको बता दें कि जो पीड़िता का भाई है उसने तो यहाँ तक कहा है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बहन अभी भी अस्पताल में भर्ती है या नहीं है, यानी कि अभी तक उसका अंतिम संस्कार हुआ है या नहीं। हमें तो उसके पोस्टमार्टम की भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही पोस्टमार्टम के दौरान उसका चेहरा देखने दिया गया है। तो ये बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं पीड़िता के परिवार की तरफ से, जब मीडिया वालों को पीड़िता के परिवार तक जाने दिया गया। खैर, आपको बता दें कि ये केस एक और नया रुख ले चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में कि योगी सरकार ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की है सिफारिश। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश की है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये जो भी पूरा मामला हुआ है तो इसकी जांच सीबीआई करे और सच्चाई बाहर लेकर आए। क्योंकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में हाथरस इलाके के पास कई सारे गाँव के लोग इकट्ठा हुए थे और उनका कहना था जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वो असल में बेकसूर हैं। तो कई सारे लोग जो आरोपी हैं उसके पक्ष में भी हैं। इसके अलावा जो लोग आरोपियों के पक्ष में हैं उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की थी और इसके अलावा नार्को टेस्ट की मांग की थी कि जो घर के परिजन हैं उनका भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। नार्को टेस्ट में एक तरह का इंजेक्शन या दवा दी जाती है जिसके बाद ना तो आदमी बेहोश होता है और ना ही होश में होता है, यानी कि बीच की अवस्था में होता है। और ऐसी अवस्था में बताया जाता है कि अक्सर इंसान सच बोलता है, लेकिन जो बचने वाले होते हैं, चकमा देने वाले होते हैं, वो ऐसे हालात में भी चकमा दे सकते हैं। ये भी बात रिपोर्ट में बताई गई थी बीते रोज। वहीं आपको बता दें कि जिस समय ये पूरा हाथरस का दुष्कर्म का मामला चल रहा था तो उसी के बीच यूपी के बलरामपुर में एक और दुष्कर्म कांड हुआ और ये भी कांड सामूहिक दुष्कर्म का था। आपको बता दें कि जिस बिटिया का दुष्कर्म बलरामपुर में हुआ तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बड़ा ही दर्दनाक खुलासा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिटिया के शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान चोट के 10 निशान मिले हैं। इससे साबित होता है कि आरोपियों ने दुष्कर्म करने के बाद बिटिया की पिटाई की, लीवर तथा आंत में
चोट आने के कारण और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बिटिया की जान चली गई। तो ये एक और बड़ा मामला चल रहा है दुष्कर्म को लेकर यूपी में ही। आपको बता दें कि इसी पीड़िता की मां ने अभी हाल ही में बीते रोज इस बात की चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर सजा नहीं दी गई तो वो खुद आरोपियों का घर जला देंगी और इसके अलावा अपने आप को भी चौराहे पर जला देंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए कृषि कानून का विरोध कर रहे सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल चंडीगढ़ में गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि इन सब चीजों के बीच किसानों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने किसानों को लेकर कुछ कानून लागू किए थे अभी हाल ही में, जो कि असल में अब पूरी तरीके से एक्ट बन चुके हैं क्योंकि वो दोनों सभाओं से पास हो गए, राष्ट्रपति ने उस पर साइन भी कर दिए हैं। तो अब ये कानून बन चुका है, लेकिन कई सारे किसानों को वो कानून पसंद नहीं है, खास करके जो एमएसपी वाला है। हालांकि सरकार ये भरोसा भी दिलवा रही है कि एमएसपी का जो नियम है वो जारी रहेगा, लेकिन फिर भी कई सारे किसान इसके विरोध में हैं। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सरकार अपने इस बिल में संशोधन करते हुए जो एमएसपी का नियम है वो इसी के साथ साझा कर दे। आपको बता दें कि इसी के बीच सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर जो कि एक प्रदर्शन कर रही थी और चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश कर रही थी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है चंडीगढ़ में। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि किसानों के लिए आवाज उठाने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वे हमें चुप नहीं करा पाएंगे। हमें किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस बल से हमारी ताकत कम नहीं होगी। यानी कि ये ट्वीट हरसिमरत कौर ने किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो कानून लागू किया गया है कृषि कानून, तो इसी के विरोध में आज पंजाब में राहुल गांधी एक विशाल ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं और ये भी एक विरोध प्रदर्शन के रूप में होगा। आपको बता दें कि इसके लिए जो सिक्योरिटी है उसका पुख्ता इंतजाम किया गया है। लगभग 10,000 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। आप जानते होंगे कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए वहाँ पर बिल्कुल आसानी से कांग्रेस की चल सकती है। कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में विशाल ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। रैली में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट आई है कि रैली में 5,000 ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के कांग्रेस के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। मोगा से शुरू होने वाली ये रैली हरियाणा के रास्ते दिल्ली में जाकर समाप्त होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना, इसके बीच में काफी ज्यादा तामझाम हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएनबी में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर बढ़िया वैकेंसी, 51,000 से ज्यादा मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर अभी हाल ही में भर्ती निकाली गई थी, जिसकी अंतिम लास्ट डेट 6 अक्टूबर को है। तो जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 6 अक्टूबर से पहले आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कई पदों पर सरकारी वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 8 अक्टूबर 2020 तक जो आवेदन का प्रोसेस है उसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एसबीआई भी एक काम के लिए 1 लाख रुपए महीना दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएचडी पूरी कर चुके भारतीय नागरिकों से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी बताई है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 391 रुपए में 56 दिन के लिए मिलेगा 100 GB डाटा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अब वोडाफोन और आइडिया पूरी तरीके से एक हो चुकी है और अब इसका नाम भी VI हो चुका है। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक प्लान लॉन्च किया है 351 रुपए में, जिसकी जो वैलिडिटी है वो 56 दिन रहेगी और इसमें आपको 100 GB डाटा मिलेगा। हालांकि इसमें कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये जो 100 GB डाटा मिलेगा इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में 2 ही GB यूज कर सकते हैं। आप एक दिन में जितना मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको 56 दिनों के लिए टोटल 100 GB मिलेगा। इसके अलावा अगली खबर में आपको एक और जानकारी दे दें कि इंडियन रेलवे ने यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। वेस्टर्न रेलवे ने ऐलान किया है कि यूपीएससी में एग्जाम देने जा रहे जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई की लोकल ट्रेन में आज 4 अक्टूबर को सफर कर सकते हैं। इसके लिए उनको टिकट लेनी होगी और अपना एडमिट कार्ड और आई कार्ड अपने साथ रखना होगा। आपको बता दें कि अभी जो लोकल ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो पूरी तरीके से लगभग पूरे भारत में बंद है, लेकिन मुंबई में कुछ लोकल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी सभी आम आदमी सफर नहीं कर सकते। फिलहाल मुंबई की लोकल ट्रेनों में जो कुछ विशेष व्यक्ति हैं उन्हें ही सफर करने की अनुमति दी गई है चीनी बीमारी के कारण। इसके अलावा आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि एयरटेल ने 399 रुपए वाला अपना पोस्टपेड प्लान पूरे देश के सभी सर्कल के लिए दोबारा लॉन्च कर दिया है। पहले ये जो प्लान था वो देश के सभी हिस्सों के लिए नहीं था, लेकिन जियो के मुकाबले में इस प्लान को एक बार फिर से बाजार में देश के सभी सर्कलों के लिए उतारा गया है। असल में ये एक पोस्टपेड प्लान है, यानी कि बिलिंग वाला। आपको एक महीने में 399 रुपए का बिल देना है, लेकिन इस पर कुछ टैक्स वगैरह भी कई बार लग जाता है। 399 रुपए में आपको 40 GB डाटा मिलेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और 100 SMS मिलेंगे और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक बिलिंग वाला प्लान है, तो आपको एक महीने के लिए सारी सर्विस मिलेंगी। हालांकि इतने ही पैसे में जो जियो है वो 75 GB डाटा देता है। तो दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।